पर और मुद्दा पता चली जो दूसरा दुनिया में घूमे लगल। अक्सर ऐसा ही होला, कौनो मुद्दा उठेला केहू केहू खातिर बोलेला आ पता चला जो जलसा के एगो घर हो जाला और ओकरा बाद मुद्दा के सभे भूला जाला। ठीक बोल रहे हैं। तो प्रयास आप लोग यही करिए ना कि भाई आप जो यहाँ के सिंपैथी गेन कर रहे हैं उसके लिए आप विधानसभा में आवाज उठाइए। इसको यहाँ उठाने से बेहतर है जब विधानसभा में उठाइए। उसके लिए आप मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के, और सरकार आप ही की सरकार है, चाहे जिसकी भी सरकार, अगर पक्ष में हो आप विपक्ष में हो, तो उनसे ये बातें कहिए। आप लोग यहाँ के ना ये सब मेला लगेगा, हर आदमी अपना चेहरा चमकाएगा, क्योंकि सबको चुनाव लड़ना है कि भाई हम भरत तिवारी की सिंपैथी गेन कर लेते। ये सब ड्रामा सिर्फ मरो कीजिए लोगों को, उनको बोलिए जो प्लीज आप विधानसभा में आवाज उठाइए। अगर आप लड़ना चाहते हैं तो आपके पास डीजीपी है, डीआईजी है, प्रशासन है, आप सरकार में है, उसके बावजूद आके आप यहाँ लोगों से कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है। ये काम आप जाकर विधानसभा में काहे नहीं कह रहे ये गलत हुआ है? क्योंकि आपके पास तो पावर है, क्योंकि इस चीज को जानते हैं क्या है, अब मौत का तमाशा बनेगा, अब तमाशा ही बना रहा है, ये कोई मतलब है नहीं उसका। और ये तमाशा बनते बनते होता है क्या कि तमाशा ज्यादा दिन तक चलता नहीं है, वो बंद कर दिया जाता है और हर आदमी आएगा बेमतलब के, और इस माँ का दुख को और बड़ा करने के लिए आएगा, कुछ कहेगा, माने बेमतलब की बातें होती है। क्योंकि हम जितना दुनिया देख ले बनी वो हिसाब से हम बतिया होता है। हो सकेला लोग अच्छो भी होके बुरे भी होके, लेकिन ये आंदोलन आप सबके हो, ये रउआ लोगों के गांव के आंदोलन हो, हमके लागत है बेहतर इंसान के आंदोलन है। जो इंसान आज जवनिया गांव के गोद लेके इतना सारा कुछ उन के लड़ाई लड़के आज शहीद हो गए, तो उस शहादत को आप लोग देखिए, कोई जरूरी नहीं है जो हम फौज में जाके शहीद हों। अगर हम किसी का मदद करते हैं वो भी एक शहादत ही होता है। और वो आदमी इतने लोगों का मदद करते थे और आज उनके लिए हर वो गरीब रो रहा है, तो कहीं ना कहीं उस आदमी के लिए प्यार, सम्मान और संबंध घाटा भी हो रहा है। और आज बिहार पुलिस का भाई साहब कि सोशल मीडिया 2022 में सोशल मीडिया पर व्यक्ति लिखा है कि यहाँ के एसडीएम भ्रष्टाचार में शामिल है और 1 लाख उसका फॉलोअर सोशल मीडिया पर 2022 से मुख्यमंत्री को, डीएसपी को, एसपी को, सबको बोल रहा है। तो 2022 में आपका निष्क्रिय है सोशल मीडिया, जो साइबर क्राइम दिख रहा है, आपने क्यों नहीं कार्रवाई किया? अभी आज का घटना बताना है कि भोजपुर में एक यूट्यूबर को भू माफिया ने दम भर मारा है, गाड़ी से उतार के पीटा है। इनकाउंटर उसको क्यों नहीं करते हैं? प्रॉब्लम ये है ना कि अच्छा ये बताइए कि उनके सरकारें में कई को अपराधी जीते हुए हैं और चीजें हो रही है। सच पूछिए तो सरकार के खिलाफ बोल लो तो गुनाह, कब रुआ घरे काज चल रही नहीं जाना, वही बात प्रॉब्लम तो यहाँ पे हर आदमी अपन जीवन बचा होता कि भाई कब, अभी तो चुप आदमी कुछ माँ कह रही है कि मोबाइल जो है एसडीएम नौकरी करने लायक नहीं है। यदि मोबाइल मिल जाता तो एसडीएम नौकरी करने लायक नहीं रहेगा। पूरा काला सच उसके सामने है उसके मोबाइल में। इनका छोटा भाई का मोबाइल के तोड़ दिया, कई को वीडियो देख के उसका सारा सच आप लोग देखिए। यहाँ बुद्धिजीवी है, मैं तो चाहता हूँ ना कि इस शहादत को ना पब्लिसिटी मत कर रहे, बस आप लोग अपने आंदोलन को जारी रखिए। मैं कलाकार होने के नाते, के इंसान होने के नाते, मेरी जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं वहाँ आके खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन उससे क्या होगा ना कि ये सेलिब्रिटी बन जाएगा। मौत क्या होता है, चाहे कोई भी बेहतर चीजें क्या होती है, जब दुनिया का आना जाना शुरू होता है ना तो ये सेलिब्रिटी वाली चीजें हो जाती है। तो हर आदमी आएगा कि नहीं खेसारी दिया है, इहो फलनवा इले चिलनवा इले करी है, कुछ नहीं लोग ना ही लोग लड़ी, खाली हर आदमी आके अपना पब्लिसिटी करके यहाँ से चल जाए बेमतलब के। तो ये सारी चीजें करने से बेहतर है ना कि जो भी नेता आ रहा है, चीजें आ रही है, बोले कि आप इस आवाज को आप अपनी सोशल साइट से हटा डालिए और बोलिए आके भाई यहाँ आने की आपको कोई जरूरत नहीं है। कम से कम आपकी यहाँ आइए तो 10 लोग आवाज सुनेगा, लेकिन आप अपनी सोशल साइट से और विधानसभा में जाके बोलेंगे तो वहाँ दुनिया सुनेगी। आप लड़ाई तो लड़िए, यहाँ के सिंपैथी गेन मत करिए। अब इस माँ का जो होना था हो चुका है, अब इस माँ को भरत तिवारी नहीं मिल रहे हैं। लेकिन भैया उनका जो मेन समस्या था, जिस एम्बिशन की बात कर रहे थे कि जोइनिया के जो विस्थापित लोग हैं उनको टाउनशिप के रूप में बसाया जाए, जो गड्ढा है उसको भरवाया जाए, लेकिन उस मुद्दे पे यहाँ बात नहीं करी। वहाँ पे कहाँ से बात होगी? यहाँ तो देखिए सबसे बड़ी चीज ना कि यहाँ पे भरत तिवारी के बारे में 10 शब्द अच्छा बोल देना है। उनका जो सपना था ना
वो किसी को नहीं देख रहा है और ना ही दिखेगा। मैं आज आपको बोल के जा रहा हूँ, ये किसी को नहीं देखेगा। अगर कोई भी आता है ना विधायक, तो बोले कि उनका सपना पूरा कर दीजिए विधायक जी, आज आप लिख के दे दीजिए जो उस आदमी का एक सपना था ये पूरा होना चाहिए। उनके साथ जो आप लोगों ने किया वो तो सही है किया, आप लोग के हिसाब से तो वो सही है था। लेकिन उनका सपना जो है वो कब साकार होगा? क्योंकि तमाम जो नेता आ रहे हैं यहाँ पे वायदे कर रहे हैं और भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन वो पीछे दर पीछे वो भूलता भी नहीं हो सकता है। वो हम सबको ही मिलकर करना पड़ेगा। ये आंदोलन कोई नेता आपके लिए नहीं कर सकता है, ये आम जनता का आंदोलन है। क्योंकि एक आम जनता का आदमी मरा है जिसका एक संकल्प था कि बेहतर जगह को बनाया जाए, बेहतर गरीबों की व्यवस्था को बनाया जाए। पर सर यहाँ गरीबों को कौन सोचता है? लेकिन यहाँ अपराधी को अपराध को कम नहीं किया जाता है, हथियार छुड़वाया नहीं जाता है, मार दिया जाता है। ये प्रॉब्लम है ना कि अपराध को बढ़ाने के लिए ना आप हाथ में कलम दीजिएगा ना। हमारा बच्चा भी अपराधी हो सकता है अगर हम उसको बेहतर शिक्षा नहीं दे तो। लेकिन अगर समाज के लिए लड़के अगर कोई आदमी हथियार उठा रहा है तो उस आपको सोचना चाहिए कि जो आपका काम है वो कर रहा था। भरत तिवारी जो कहिए हैं वो तो उनका सरकार का काम कर रहे थे ना बेचारे। ऐसा तो नहीं कि उनका पर्सनल उनके पास परिवार था, उनके पास माँ थी, उनके पास भाभी थी, उनके पास बहन थी, पूरी परिवार तो उनके पास थी। बट उन्होंने इस परिवार को गोद ले लिया जो कि जवनिया गांव से जो बाढ़ में डूबे हुए थे बेचारे, उनको गोद ले लिया। गलती उनकी यही है क्योंकि ये लोग सरकार तो गोद ले नहीं सकती, क्योंकि उनके पास तो अपनी व्यवस्था के लिए अपने बच्चों को बेहतर स्कूल देना चाहती है। आज हर आदमी का बच्चा देखिए बेहतर स्कूल में पढ़ रहा है। हमारे बच्चे तो सरकारी स्कूल तक जाने लायक नहीं, क्योंकि सरकारी स्कूल भी जर्जर है। किस पे बात करिएगा आप? उनके बच्चों के लिए बेहतर अस्पताल है, बेहतर हर व्यवस्था है, हमारे बच्चों के लिए कहाँ है? तो सामाजिक लड़ाई लड़ने वाले कब तक आखिर बलिदान देते रहेंगे और वो काम पूरा भी नहीं होता? देखिए ये बलिदान जारी रहेगा जब तक लोग जातिवाद से नहीं हटेंगे। जब तक अब जात का नेता चुनिएगा ना, कोई जात का नेता अपने जात को बढ़ाते नहीं देखना चाहता है। ये दुनिया का दस्तूर है। कोई भी आदमी अपने जात को बढ़ने नहीं देता है। जब तक हम दामाद ढूंढेंगे ना तब तक हमें बेहतर नेता नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको बेहतर इंसान चुनना पड़ेगा और ये पूरी समाज की बात है। हम जब वोट आता है तो जातिवाद पे जो प्रॉब्लम होती है ना, वो अब यहाँ ये सब बात करना सही नहीं है। मुझे भरत तिवारी की अंतिम इच्छा थी सर कि उनका जो सेलफोन है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा सेलफोन मेरी माँ को दे, लेकिन अभी तक उस सेलफोन को माँ को सुपुर्द नहीं किया गया है। प्रशासन दे नहीं रही। ऐसा क्या उसमें है सर कि प्रशासन नहीं देता? देखिए प्रशासन भी तो सरकार की ही है ना, अब विपक्ष में कोई बोल ही नहीं रहा है। तो आपको लगता है कि जब गलती सरकार की है तो प्रशासन इनको मोबाइल दे देगा? इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि उसमें वीडियो है इन लोगों के खिलाफ, इसीलिए नहीं दे रहा है। वही प्रॉब्लम है कि उसमें फंसने का चांस सबका है। तब वो जो फंसने का चांस जो मांग है उनका पूरा किया जाएगा या नहीं हो पाएगा। उसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा सबको, उनके लिए लड़ना सबको पड़ेगा। यहाँ की पब्लिसिटी करने से किसी का कुछ होने वाला नहीं है। उसके लिए ना आप लोगों सबको ना आंदोलन करना पड़ेगा, हम सबको आंदोलन करना पड़ेगा। जो चाहता है कि व्यवस्था बदल जाए, व्यवस्था बदलने के लिए यहाँ किसी की सुनी नहीं जाती है। जो उनका मांग है वो पूरा कम से कम किया जाए। अच्छा बताइए, वो अकेला आदमी मांग रहा था तो पूरा नहीं हुआ। वही तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अब यहाँ हर व्यक्ति को, हर बिहार के नौजवानों को, हर उस वर्ग के लोगों को ना मांगना पड़ेगा। क्योंकि एक आवाज की कोई आवाज नहीं सुनता, एक आवाज को कोई भाभी आवाज नहीं सुनता है। यहाँ करोड़ों की आवाज जब तक विधानसभा या लोकसभा या धरना पे नहीं जाएगी तब तक आपका सम्मान नहीं। खुद के लिए तो उनका मांग कुछ भी नहीं था। भाई साहब, ये देश का पहला मुद्दा है जहाँ पर पक्ष विपक्ष सभी जाति सभी धर्मों को लोग एक साथ हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार कान के पास क्यों नहीं देख रहा है? अभी तक भैया सरकार के परिवार का मंत्री नहीं आया अभी तक, किया गया है वो दर्ज नहीं हुआ है, जो कि परिवार पे FIR हो गया है। इस आंदोलन के लिए ना एक पढ़ा लिखा आदमी और सब कुछ समझता होना, उसको खड़ा करिए आप। मुझे ऐसा लगता है कि वो सबको रास्ता देगा। नहीं तो होगा क्या कि हर वो रास्ते भटके, हर आदमी अपनी बातें करके जाएगा और इसका कुछ नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है। देखिए मैं पढ़ा लिखा तो नहीं, लेकिन सामाजिक हो तो मुझे ये सब थोड़ा सा समझ में आता है। एक बेहतर इंसान हमें चाहिए जो इस गांव को भी और इस पूरे समाज को भी और इस पूरे राज्य को भी और मुझे लगता है पूरे बिहार को बेहतर दिशा में लेके जाए। उसके लिए हमें एक बेहतर इंसान को खड़ा रखना पड़ेगा। वो इनकाउंटर नहीं, मर्डर किया गया है, साजिश। सबको पता है भाभी, लेकिन कोई बोल नहीं सकता। बोल तो रहा है ना, इनकाउंटर किया है। भैया कोई नेता बोल रहा है। हम लोग बात सरकार हम लोग का हम लोग का मांग जो देश के लिए लड़ रहा है कि भरत तिवारी चले गए,
अब उनका परिवार को पहुंच रहा है। हम लोग मांग है कि एक नौकरी मिल जाए और सरकार के द्वारा 1 करोड़ रुपया कम से कम देखिए प्राइवेट कार्ड पे गोली मारी गई है, कोई बचेगा? इनकाउंटर है, 5 गोली चला है, प्राइवेट में भी लगे, 3 गोली वहाँ पर मेरे सामने मारी गई है। वहाँ हुआ था रुक जा अच्छी बताइए, आपको लगता है जांच करने वाली तो सरकारें के लोग हैं, तो फिर ये जांच किस लिए है? जांच लाइव वीडियो चल रहा था, जांच क्या है? अच्छा, एक मारने वाले वही हैं, जांच करने वाले वही हैं, सब वही करेंगे। चाहता है जो मेरा आदमी में मेरे ही जांच में बसे। और सुनिए भैया, अभी तक सुनिए, अभी तक रिपोर्ट नहीं मिला भाई का। आप